हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय राज्यों का उदय, जिसके अंतर्गत हम इंग्लैंड, फ्रांस कर चुके। अब हमारा टॉपिक चल रहा है रशिया, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं महान पीटर। महान पीटर के कार्यों को डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे पीटर के आंतरिक सुधार। पीटर रूस को एक आधुनिक देश बनाना चाहता था, परंतु उसके मार्ग में 3 प्रतिक्रियावादी तत्व बाधक थे। प्रथम था जार के अंगरक्षकों का दल, जिससे स्टाल्सी कहा जाता था। सेकंड था रूसी सामंतों की सभा, जिसे बोयार परिषद कहा जाता था। और थर्ड रूढ़िवादी एवं स्वतंत्र रूसी चर्च था। पीटर को अपने पूरे शासनकाल में इन 3 प्रतिक्रियावादी तत्वों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। तुर्कों के विरुद्ध यूरोप के प्रमुख ईसाई राज्यों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1697 ईस्वी में रूसी सरकार ने एक विशेष मिशन भेजा। इसमें पीटर माइक्लोविच के नाम से सम्मिलित हो गया और इसी छद्म नाम से जगह जगह घूमता रहा। वह अपना भ्रमण पूरा कर पाता उससे पहले ही स्वदेश उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ शाही सेना ने स्टाल्सी नामक अंगरक्षकों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तुरंत स्वदेश लौट आया और उसने अत्यधिक अमानवीयता के साथ विद्रोहियों का दमन किया और स्टाल्सी अंगरक्षक दल को भी भंग कर दिया। अब पीटर के सुधारों की तरफ अगर हम ध्यान दें और उसे देखें तो सर्वप्रथम रूसी सेना का पुनर्गठन काम किया और एक नियमित सेना का स्थापना की गई। साथ ही साथ सैनिकों के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी की व्यवस्था की गई। पीटर ने एक वृहत रूसी जहाजी बेड़े का निर्माण भी किया था। 1711 ईस्वी में पीटर ने बोयार परिषद यानी कि सामंतों की सभा को भंग कर दिया और 9 सदस्यों की सेनेट की स्थापना की। यह एक सलाहकार सभा के समान कार्य करती थी। बोयार परिषद के समाप्त हो जाने से सामंतों की शक्ति क्षीण हो गई और जिससे पीटर को अपने सुधारों को लागू करना में सुविधा हो गई। पीटर की अनुपस्थिति में अंगरक्षक दल के विद्रोह में चर्च की भी भूमिका रही थी। अतः पीटर ने चर्च की शक्ति को भी कमजोर करके राज्य की चर्च के ऊपर प्रभुत्व को बढ़ाने और चर्च के प्रभुत्व को राज्य से कम करने का निश्चय कर लिया। और 1700 ईस्वी में जब रूसी चर्च के धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो उसने इस पद पर किसी और को नियुक्त न करके उसके स्थान पर एक होली सदन नामक एक नई धार्मिक समिति का स्थापना की और उससे पर्याप्त अधिकार प्रदान कर दिए गए। वह स्वयं इस समिति का अध्यक्ष बन गया और इस प्रकार पीटर रूसी चर्च का प्रधान बना और रूसी चर्च भी अब निरंकुश जारशाही का एक मुख्य स्तंभ बनकर रह गया। पीटर ने स्वीडन के नमूने पर नौकरशाही पर आधारित प्रशासन व्यवस्था का निर्माण रशिया के लिए किया और प्रशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति इत्यादि जार की स्वीकृति से किए जाने लगे। भ्रष्ट एवं अकर्मण्य कर्मचारियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय गवर्नरों के कार्यों पर भी कठोर नियंत्रण रखा जाने लगा। इन उपायों से निरंकुश राजतंत्र की नींव और अधिक सुदृढ़ होती चली गई। रूस के आर्थिक विकास की तरफ ध्यान पीटर ने दिया और इसके लिए उन्होंने कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। तुला के अस्त्र शस्त्र निर्माण कारखाने में प्रति वर्ष हजारों की तादाद में बंदूकें और पिस्तौलों का उत्पादन किया जाने लगा और लोहे के विशाल कारखाने स्थापित किए गए। वस्त्र निर्माण की मिलें स्थापित हुई और ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए नए नए मशीनें आयात की जाने लगी। तकनीकी ज्ञान के विकास की दृष्टि से देश में कई टेक्निकल स्कूल खोले गए। व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए कंपनियों की स्थापना की गई तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियां की गई। इस प्रकार पीटर ने रूस की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का पूरा प्रयास किया और इसी के साथ उसने निरंकुश राजतंत्र को और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो पाई।
पीटर महान एक साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। वह रूस को यूरोपीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाना की चाहत रखता था। इसके लिए उसने रूस की सैनिक शक्ति को सबल बनाने तथा रूस का यूरोपीयकरण करने आवश्यक माना। उसने निरंकुश राजतंत्रवाद की नीति अपनाई। उसने शक्तियों का केंद्रीकरण करना और सैन्य शक्ति को सबल बनाया। इससे स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। प्रोफेसर हेज ने उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि रूस के सैन्यवादी शासन का निर्माण, रूसी चर्च की स्वतंत्रता व सत्ता का अंत, रूसी समाज की काया पलट, रूसी रहन सहन, व्यवहार और परंपराओं का यूरोपीयकरण, सुदृढ़ निरंकुश जारशाही की स्थापना, साम्राज्यवादी विस्तार इत्यादि कार्यों का श्रेय पीटर महान को ही प्राप्त है। पीटर रूस के सामाजिक जीवन व रहन सहन को भी यूरोपीयकरण करना चाहता था। अतः उसने दरबारियों के लंबे रूसी चोगे पहनना बंद करने और छोटे यूरोपीय वस्त्र पहनने तथा दाढ़ियां साफ करने का आदेश दे दिया। जो लोग दाढ़ी रखना चाहते थे उन्हें कर देने के लिए विवश किया गया। एक स्वागत समारोह के दौरान पीटर ने स्वयं अपने हाथों से अपने दरबारियों की दाढ़ियों और उनकी पारंपरिक पोशाकों के लंबे पल्लों को काटा था। उसने संपन्न लोगों को मिलने समारोह में अपनी महिलाओं को भी साथ लाने के आदेश जारी कर दिए और धीरे धीरे रूसी स्त्रियां भी यूरोपीय ढंग के जीवन की अभ्यस्त होती चली गई। बुर्के तथा अंतपुर की गुलामी से मुक्त हुई। पीटर ने रूसी स्त्रियों को अपनी इच्छानुसार विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इससे स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता। पीटर ने रूसियों को धूम्रपान तथा नृत्य के लिए प्रोत्साहित किया और इन सब सुधारों से रूसी लोगों की प्रकृति और चाल ढाल में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस प्रकार पीटर महान ने रूस में न केवल निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ बनाया अपितु उसकी सैनिक शक्ति को सबल बनाया, रूसी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अपने सुधारों के द्वारा रूस का सामाजिक एवं आर्थिक कायाकल्प करने में वे काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे।